गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और सबसे पहले गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में टॉप न्यूज आपको दिखाते हैं और उसके बाद खबरें डिटेल में बताते हैं। मध्य प्रदेश में आज से स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से करेंगे इसकी शुरुआत। सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की हाई लेवल तैयारियां। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। आज बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह दाखिल करेंगे अपना नामांकन। शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी सीट से छोड़ा विधायक का पद। विदिशा से चुने गए हैं लोकसभा के सांसद। इस्तीफे के बाद भावुक हो गए शिवराज सिंह चौहान। भोपाल में नहीं काटे जाएंगे 29,000 पेड़। मंत्री विधायकों के लिए कहीं और बनेंगे बंगले। रहवासियों के विरोध के बाद लिया गया यह अहम फैसला। मंडला में गौ तस्करों के घर पर चला बुलडोजर। 11 आरोपियों के मकान जमींदोज। कार्रवाई पर ओवैसी ने उठाए सवाल तो गरमा गई सियासत। और तीसरी बार शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आज पहला वाराणसी दौरा। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त करेंगे जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो पहली खबर जो है वो छिंदवाड़ा से है। अमरवाड़ा में आज भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। असल में बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनके नामांकन दाखिल करते वक्त जब वो नामांकन दाखिल करने जाएंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस में तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव शर्मा होंगे, मंत्री संपत्तियां उइके होंगी चूंकि चुनाव की प्रभारी बनाई गई हैं। ये सारे बड़े लोग, यानी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री से तो बड़ा कोई नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में बात करें तो वीडी शर्मा से कोई बड़ा नहीं होगा। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। ये सारे बड़े लोग कहां जा रहे हैं? छिंदवाड़ा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज कमलेश शाह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। क्यों यहां नामांकन फिर से हो रहा है? चुनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि कमलेश साहब पहले कांग्रेस में थे, वो बाद में बीजेपी में आ गए, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर से चुनाव हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट किसी प्रतिष्ठा से कम नहीं है। इस एक सीट से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। विधानसभा में सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारी बहुमत के साथ सरकार में है, भारी बहुमत के साथ। लेकिन प्रतिष्ठा की बात है। लोग ये कहना ना शुरू कर दें कि छिंदवाड़ा लोकसभा तो जीते, लेकिन इसीलिए पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अभी किसी आधिकारिक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वो लंबे समय से बुधनी सीट से विधायक थे और मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया चूंकि अब केंद्र में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और विदिशा से वो सांसद है। और जाहिर सी बात है, आप किसी जगह पर कई वर्षों से जुड़े हों और वो शिवराज सिंह चौहान का अपना घर भी है और वो सीट आपको छोड़नी पड़े तो जाहिर सी बात है कष्ट होता है, दुख होता है। भले आप किसी भी कितने बड़े पद पर पहुंच जाएं। और वही दिखा शिवराज सिंह चौहान के मन में दिखा, उनकी बातों से दिखा। वो बड़े भावुक हो गए जब वो इस बात की जानकारी दे रहे थे IBC 24 को, बता रहे थे कि मैं ये सीट छोड़ रहा हूं, तो उनका पल बहुत भावुक वाला था। जरा उनकी बात सुनाइए। मैं बहुत भावुक हूं। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। मैं बुधनी से विधायक था और बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। जनता के इस प्यार पर
मेरा पूरा जीवन न्योछावर है और अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ मैं जनता की सेवा में लगा रहूंगा। अच्छी बात है, जनता की सेवा में लगे रहना भी चाहिए। और भोपाल से एक बड़ी खबर है, आज से स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हो रही है। स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हो रही है और इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शिरकत करेंगे। वो इसका शुभारंभ करेंगे। सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक स्कूल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 9:30 बजे आयोजित होगा यह कार्यक्रम। विद्यार्थियों का विद्यालय में स्वागत करने के लिए सीएम खुद मौजूद रहेंगे। प्रदेश में मंत्री, सांसद, विधायक स्कूलों में शामिल होंगे। याद होगा आपको, स्कूल चले हम, अटल बिहारी वाजपेयी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसकी शुरुआत रखी थी और वो आज भी चल रही है। और आज इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हो रही है, यानी तकरीबन 22 साल से लगातार स्कूल चले अभियान जारी है और मध्य प्रदेश में तो इसका आगाज हो रहा है। हमारे जो पालक हैं, उन पालकों को बुलाकर स्कूल में उनकी सहभागिता हो, उनकी स्कूल के प्रति उनकी जिम्मेदारी, उनका लगातार स्कूल से संपर्क बने रहना, इस तरह का एक कार्यक्रम हमने नियोजित किया है। और जो लगातार 3 दिन पूरे सावधानी से और पूरे उत्साह और जोश के साथ इस प्रदेश में हम मनाने जा रहे हैं। आज सिवनी जाएंगे राज्यपाल मंगू भाई पटेल। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों से मुलाकात करेंगे। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के साथ भोजन करेंगे। सिकल सेल एनीमिया हेल्प कैंप का निरीक्षण करेंगे। विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। शासकीय स्कूल में स्मार्ट टीवी डोनेशन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। और अच्छा लगता है जब राज्यपाल भी सक्रिय रहते हैं, जब उनकी भी खबरें आती हैं कि वो वहां पर इनका कार्यक्रम लग गया है। अब आपको जबलपुर लेकर चलते हैं। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरौदा गांव में महिला पटवारी से मारपीट करने का मामला सामने आया। पटवारी के साथ ग्राम कोटवार भी मौके पर था, जिसके साथ ही मारपीट की गई। बता दें कि बरौदा गांव की पटवारी वनिता नेमा को शिकायत मिली थी कि गांव का एक रसूखदार किसान और बीजेपी का स्थानीय नेता लौकुश पटेल सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए और जमीन पर बोरवेल करवा रहा है। जब पटवारी और कोटवार जांच करने मौके पर पहुंचे तो लौकुश पटेल ने अपने साथियों के साथ महिला पटवारी के साथ अभद्रता और कोटवार के साथ मारपीट की। महिला पटवारी ने पूरे मामले की शिकायत पनागर थाने में कर दी। हम जैसे ही पहुंचे, हम गाड़ी से उतर भी नहीं पाए और उसने हमको हाथ खींचते हुए हमारे कपड़े फाड़ दिए, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और कपड़े फाड़ के घसीटते हुए हमको आगे धक्का दिया, छाती में धक्का दिया, पीछे धक्का दिया, हमारी पीठ में धक्का दिया। शासकीय जमीन पर बोर करने की सूचना मिली थी, वो मौके पे गई थी, जहाँ पे लौकुश पटेल बरौदा का ही निवासी है, उनके साथ में गाली गलौज किया और मारपीट किया। ऐसी शिकायत मिलने पर हमारे द्वारा उसके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना में लिया गया। धर्म गौतम, क्या बोरवेल उन्होंने गलत तरीके से लगाया था? और दूसरी बात, जो किसान हैं उन्होंने महिला पटवारी के साथ क्या किया, कैसे बात शुरू हुई, जरा ये बताइए आप। जी देखिए, बिल्कुल बोरवेल जो है वो जानकारी जो महिला पटवारी उनको ये लगी थी कि शासकीय भूमि है, वो जो ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश शासन की भूमि थी, उस पर वो बोरवेल कर रहे थे। उनके बाजू से उनका खेत लगा हुआ है और उस जमीन पर कब्जे करने की नियत से उनका उसमें बोरवेल खनन कर रहे थे, जिसकी शिकायत पर पटवारी जो वनिता नेमा वो वहाँ पर पहुंची हुई थी। और जैसे ही पटवारी ने जो पुलिस को शिकायत दी है और हमसे बातचीत में बताया है कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुंची है तो सबसे पहले जो लवकुश पटेल जो वहाँ पर किसान जो ये बोरवेल खनन करा रहा था, उसने पहले बहस की और सीधे धक्का देते हुए उनके कपड़े, उनको धक्का देते हुए वहां से भगाया है और उनके जिसमें सीधा झपकी हुई है, धक्का मुक्की में उनके कपड़े फट गए। उनका ये भी कहना है कि कुछ मारपीट भी हुई है दोनों के बीच में। तो बहुत गलत किया धर्म, वो पकड़ा गया कि नहीं? जी निश्चित तौर पर अभी के पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया, उसकी तलाश करे। पुलिस ने कहना जल्दी उस पर कार्रवाई की जाएगी। गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने एक्शन लिया है मंडला में, और इसमें पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया।
साथ ही गौ तस्करी के 3 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। जरा वो तस्वीरें प्ले कीजिए। जबकि बाकी 8 घरों पर कार्रवाई होगी। मामले में AIMIM प्रमुख ओवैसी की भी एंट्री हो गई। तस्वीर के बजाय हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे ना, तो पूरी रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें मंडला के भैंसवाही गांव की है, जहां गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। गौ तस्करी के 11 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। आरोप है कि गौ तस्कर अपने घरों में अवैध रूप से कत्ल खाना चला रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के घरों से गौमांस, हड्डी, चर्बी जैसे अवशेष बरामद किए हैं। इसके साथ ही करीब 150 जिंदा गौवंश भी मिले हैं। अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टीप के आधार पर टीम यहाँ पर कल आई और जब उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए। उन सभी को जब्त किया गया है और 11 ही गृहस्वामियों के विरुद्ध इसमें FIR दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए। गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के बाद MP में सियासत गर्मा गई है। AIMIM चीफ ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने कार्रवाई को जायज करार दिया है। मंडला जिला जो शांत जिला है, जहां इन सब चीज़ों के लिए उचित स्थान नहीं है और जो भी अपराधी इनमें संलिप्त रहे निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इन पे प्रतिबंध लगे। सरकार को चाहिए कि इन सारी चीज़ों में प्रतिबंध लगाए। अगर ऐसा कुछ किया है तो उस पर उसका कोई कारण होगा। अब ये कारण जो है आप उसके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं। आपको ये जिनके घर गिरे हैं उनको ये अधिकार है कि वो कोर्ट में जाएं। उनको बात पहुंचा दीजिए कि वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती, गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या अब आरोप के बाद सीधे सजा दी जाएगी? क्या न्यायपालिका की भूमिका भी पुलिस प्रशासन निभाएगा? विजेंद्र पांडे, IBC 24, मंडला। तो अब धार आपको लेके चलते हैं। धार में चोर लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। वे पुलिस पर भी हमला करने से चूक नहीं रहे हैं। असल में शहर के डेहरी चौकी इलाके में पीड़ित संदीप खरत के घर में 3 बदमाश घुस आए और परिजनों से मारपीट करके हजारों रुपए और गहने लूट ले गए जो उनके पास रखे थे। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे। जब पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया तो पुलिस वाहन पर देसी कट्टे से हमला किया गया, जिसमें पुलिस वाहन चालक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बड़वानी रेफर किया गया है। हालांकि इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी भागने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस अधीक्षक जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस की यहां प्रशंसा बनती है। कम से कम मौके पर पहुंचे और पीछा करने की कोशिश उन्होंने की है। कोई शोर सुनाई दिया, मैं उठा तो 4-5 लड़के गली में घूमते दिखे। मैंने दरवाजे में से झाँक कर देखा, घर में मम्मी भाई बहन से मारपीट करी और कीमती सामान जो भी था चुरा कर ले गए। दरवाज़ा घर वालों ने बहुत कोशिश करी दरवाज़ा नहीं खोलने की, आधे घंटे तक इन्होंने कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बड़े पत्थर ला कर दरवाज़ा तोड़ दिया और सभी सामान चुरा ले गए और मारपीट भी करी। ग्वालियर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से अपना धर्म छिपाकर पहले दोस्ती की, फिर उसे शादी का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। दरअसल पीड़ित महिला मूलतः भिंड जिले के गोहद की रहने वाली है और ग्वालियर में वो अपने पति को छोड़कर नौकरी करती है। यहां महिला का परिचय राजू नाम के युवक से हुआ। जब पीड़ित महिला और राजू एक दूसरे को पसंद करने लगे तो राजू का उसके घर आना जाना शुरू हो गया। और उस पूरी कहानी बताने का मतलब तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब आपकी शादी हुई है और आप किसी से प्रेम कर रही हैं, उसके बारे में आपको जानना पहचानना चाहिए। और अगर आप शादी से संतुष्ट नहीं तो आपको तलाक देनी चाहिए पहले शादी से। फिलहाल उन्होंने जो केस किया है, लव जिहाद का मामला बताया है और कहा है कि धर्म को छिपाया। कम से कम जिससे आप दोस्ती कर रही हैं उसके बारे में जानिए, तो पूरी बात तो जानिए, रहने वाला कहाँ का है।
5-6 वर्ष से कोई एक मुस्लिम युवक था जो लगातार उसके संपर्क में था और उसके साथ उसकी बिना मर्जी से बलात्कार कर रहा था। साथ ही उसको अभी विगत 1 वर्ष से धर्मांतरण करने के लिए भी उकसा रहा था। युवती द्वारा थाने में आकर के अपनी शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर से थाना बोले के मंदिर में एक 376 2N और मध्य प्रदेश धर्मांतरण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत हमने एक मामला पंजीबद्ध किया है। साथ ही आरोपी जो युवक है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई बार जब आप एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं ना, तो भले ही किसी का फैसला हो, उसे सरेंडर होना पड़ता है, उसे आपकी बात माननी पड़ती है। भोपाल में यही तो हुआ। भोपाल में मंत्रियों के बंगलों के लिए पेड़ों की कटाई की जाएगी, जैसे बात आई थी, वो अब नहीं की जाएगी। इस बात की जानकारी स्वयं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है। चूंकि ये जीत आपकी है। देखिए, आपने चिपको आंदोलन चलाया, आप 29,000 पेड़ों के लिए लड़े, तब सरकार को आपकी बात माननी पड़ी। अगर आप चुपचाप बैठ जाते अपने घरों पे, आप कहते कि मेरे बगल तो कुछ हो नहीं रहा है, मुझसे क्या मतलब, तो पता है क्या होता, ये 29,000 पेड़ कट जाते और मंत्री और विधायकों के बंगले बन जाते। पर ऐसा आपने होने नहीं दिया। हरप्रीत कौर रीन वहां पहुंची थी, उन्होंने मौके का जायजा लिया। हमने कहा ये आपको रिपोर्ट दिखा दी जाए। राजधानी भोपाल में आम जनता की मेहनत रंग लाई और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। दरअसल ये मेहनत, ये मुहिम, ये आंदोलन किया गया था उन 29,000 पेड़ों के लिए जिन्हें काट कर यहाँ पर मान्यों के बंगले बनाए जाने थे। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी शिवाजी नगर के पार्क में, जहां पर कुछ दिन पहले लोगों ने एक आंदोलन किया था। वो पेड़ों से चिपक गए थे, उन्होंने इन पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधे थे और ऐलान कर दिया था कि किसी भी हाल में वो इन 29,000 पेड़ों को कटने नहीं देंगे। दरअसल सरकार ने इस जगह पर इन 29,000 पेड़ों को काट कर मंत्री, विधायक और अधिकारियों के बंगले बनाने का फैसला लिया था। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता सड़क पर उतर आई। एनजीओ हो, राजनीतिक दल हो, खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने विरोध जताया कि किसी भी हाल में वो पेड़ नहीं कटने देंगे। वो सरकार से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं और इसके साथ ही चेतावनी भी देते हैं कि अगर सरकार फैसला नहीं बदलेगी तो वो यहीं इसी पार्क में डेरा डालकर बैठ जाएंगे। जनता की इस मुहिम, जनता के इस आग्रह को सरकार ने माना और अब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर इस बात की घोषणा कर दी कि पेड़ यहाँ के नहीं काटे जाएंगे, यहाँ पर बंगले नहीं बनेंगे और अब बंगले बनाने के लिए दूसरी जगह का चयन करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इस आंदोलन ने एक यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि आम जनता अगर इकट्ठे हो जाए, अपनी बात को मजबूती से सरकार तक पहुँचाए, तो सरकार को अपने ऐसे फैसलों को बदलना पड़ता है। कैमरामैन विनय श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। बात तो ठीक कह रही है हरप्रीत कौर रीन, लेकिन भोपाल से खबर यह है कि मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। 19 और 20 जून तक प्रदेश में मानसून की एंट्री हो सकती है और बालाघाट, डिंडौरी से हो सकती है इसकी मानसून की एंट्री। जबलपुर, पन्ना, कटनी समेत कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।